हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा हमने लॉ ऑफ किसके बारे में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। उन दोनों की हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दी है ना। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है आपसे, ये कहता है इट स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स अगर क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सेकंड एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर्स। मतलब कि आपके पास में मान लो दो एलिमेंट्स हैं, अब दोनों एलिमेंट्स में क्या है कि दोनों एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। अब अलग अलग कंपाउंड बनाने पर उन दोनों में जो सेकंड एलिमेंट होगा जो फिक्स्ड नहीं है, उसका जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। एग्जांपल के लिए आपके पास में तीन एलिमेंट्स है, सपोज ए बी एंड सी। देखा गया बेटा, ए क्या कर रहा है, कंबाइन होके किसके साथ में, बी के साथ में कंबाइन होके बना रहा है क्या, ए बी। क्या बनाया उसने बेटा, ए बी एक कंपाउंड बनाया, एलिमेंट ए कंबाइन विद द एलिमेंट बी एंड फॉर्म अ कंपाउंड ए बी। इसी के साथ में दूसरी बार क्या हुआ कि बी एलिमेंट कंबाइन हुआ किसके साथ में, सी एलिमेंट के साथ में। जब ये बी सी के साथ में कंबाइन हुआ है, दैट मींस ये क्या बनाएगा आपके पास में, बी सी। अब बी सी बना लिया तो इन दोनों जो कंपाउंड बने, इन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो ऐसा एलिमेंट क्या है, बी। इधर भी आपके पास में बी है और इधर भी आपके पास में क्या है, बी। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसका रेशियो तो रहने वाला है क्या, सेम। उसके मास का जो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इस कॉमन एलिमेंट के साथ में जो अदर एलिमेंट्स क्या हुए हैं, यूज हुए हैं, उन एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स की कैटेगरी में होगा। जैसे ए रेशियो अलग अलग कौन सा है, इसमें देखा जाए बी कॉमन, इसमें भी क्या है, बी कॉमन है। अलग क्या है इसमें बेटा, ए। तो हमने क्या कर दिया, ए का रेशियो निकाला, इसमें अलग क्या है, सी। इधर किसका रेशियो निकाला, सी का। तो ए और सी का जो रेशियो होगा वो क्या रहने वाला है, स्मॉल होल नंबर्स में रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पार्टनरशिप से अगर करते हैं तो कि देखो दो लोग थे, मान लो मैं था और एक बच्ची थी। इसने क्या किया, दोनों ने एक काम को कितने दिन में किया, 2 दिन में किया। मान लो ये मान लो 3% ये काम कर रही थी, 97% मैं काम कर रहा था, ठीक है। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, 97 जब काम कर सकता हूँ तो मैंने दूसरे के साथ में क्या, वो 100% नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, या फिर डेज को बात करते हैं, परसेंट में नहीं करते, परसेंट तो 100 ही रहता है। इसने 3 दिन काम किया, मैंने 97 डेज काम किया, तो 100 दिन में काम पूरा हो गया। फिर से काम क्या हुआ बेटा कि मैंने फिर से 97 डेज काम किया और इस बच्चे ने क्या किया, ओनली आपके पास में 8 डेज काम किया। तो यहाँ पर जो आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है 105 डेज में कंप्लीट हो रहा है, इधर आपका 100 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो मैं जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मेरी स्ट्रेंथ थी, वो तो कंप्लीट रहा कि 97 डेज में काम कर रहा था। बट वेरी कौन हुआ, इस बच्ची का वर्किंग डेज का रेशियो और इस बच्चे का वर्किंग डेज का रेशियो देखा गया। तो इसका 3 रेशियो आया, इसने कितना किया, 8 डेज किया। तो 3 रेशियो 8 इसका क्या हो गया, स्मॉल होल नंबर्स के फ्रैक्शन में आ गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपसे यही कहता है कि जब भी दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हुए ढेर सारे अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें जो फिक्स रहने वाला एलिमेंट है उसको छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा जो भी एलिमेंट यूज होते हैं, उन एलिमेंट के मास का जो रेशियो होता है बेटा, वो स्मॉल होल नंबर्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं किसकी फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैंने आपसे पहले ही बताया, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी थ्योरी, और उस थ्योरी के साथ में उसके रेस्पेक्ट में जो भी इसेंशियल आपके पास में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने ये अभी स्केलेटल लिखा है ABC, हम लोग इसको क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में देखते हैं। जैसे आपके पास में मान लो 3 कंपाउंड थे, एक कार्बन था, एक सल्फर था और एक क्या था आपके पास में, ऑक्सीजन।
अब इन तीनों कंपाउंड से, अगर तीनों एलिमेंट से, नॉट कंपाउंड, इन तीनों एलिमेंट से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, कार्बन और सल्फर की हेल्प से बनाया मैंने कार्बन सल्फाइड, ये बन गया CH2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बेटा, या फिर मैं इस तरीके से लिख लेता हूं इसको, इधर कार्बन, इधर सल्फर और इधर ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन और सल्फर की हेल्प से मैंने क्या बना लिया, CH2 कार्बन सल्फाइड। कार्बन और ऑक्सीजन की हेल्प से मैंने बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। सल्फर और ऑक्सीजन की हेल्प से मैंने क्या बना लिया, SO3। क्या बनाया मैंने, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। अब इन तीनों को बनने के बाद में देखा गया इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कार्बन कॉमन, इसमें भी क्या कॉमन है, कार्बन कॉमन है। तो कार्बन का रेशियो तो सेम रहने वाला है, बट सल्फर जो और ऑक्सीजन जो यूज किए हैं इसके मासेस का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट होगा। समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं CH2 और SO3 की बात करूं, इसमें भी सल्फर है बेटा, इसमें भी क्या है आपके पास में सल्फर है, तो इनका तो रेशियो सेम रहेगा, बट इनके अलावा जो कार्बन और ऑक्सीजन यूज हो रही है आपके पास में, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, स्मॉल होल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से इसके केस में बात करते हैं, देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या, देखिए इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है आपके पास में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास का रेशियो तो क्या रहने वाला है आपके पास में, सेम रहेगा। बट कार्बन और सल्फर की अगर बात किया जाए तो इनके मासेस का जो रेशियो होगा वो किस में आएगा आपका, या प्रोपोर्शन होगा वो किस में आएगा, स्मॉल होल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब समझते हैं हम इस लॉ को विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं हम लोग किस पे बेटा, न्यूमेरिकल्स पे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आज की वीडियो का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास में, वो न्यूमेरिकल है कार्बन डाइऑक्साइड बोला CO2 contains 27.27% of carbon. Carbon sulfide CH2 contain 15.79% carbon and SO2 contain 50% of sulfur. So that the data illustrate the law of multiple proportion. मतलब कि ये कह रहा है कि ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि ये डेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखिए सिंपल सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट कॉमन नहीं है अगर उनका रेशियो क्या होता है बेटा, वेरी कर जाता है, तो स्मॉल होल फ्रैक्शंस में आ जाता है, स्मॉल नंबर्स में आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो करेंगे कैसे, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक ही तरीका बताया कि पहले हाफ मार्क्स कंप्लीट करना है तो आपको गिवन वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, पहले कंसीडर किसको दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखिए पहला सॉल्यूशन यहां से करना होता है, कंसीडर किया गया है, कंसीडर किसको करना है, CO2 को। CO2 को कंसीडर किया जाए तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इसका कितना है, 27.27%। तो देखो टोटल परसेंटेज तो 100% होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो परसेंटेज का अमाउंट होगा वो तो 100% ही होगा। जब 27.27% कार्बन है तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के बेटा, परसेंटेज ऑफ O2 इसका कितना हो जाएगा, 100 माइनस 27.27, जो कि आपके पास में कितना आ जाएगा, 72.73%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 27.27 ग्राम, परसेंटेज को उठाकर हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्राम, कि 27.27 लेट किया कि मैंने 100 ग्राम पूरा अपना कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, पूरा अपने पास में कितना है, 100 ग्राम है। तो जिसमें से 27.27 ग्राम कंबाइन हो रहा है किसके पास साथ में, 72.73 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बना रहा है आपके पास में, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका होने वाला है, प्रोडक्ट का होने वाला है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 27.27%, या फिर ग्राम की बात करते हैं,
ग्राम कार्बन कंबाइंड विद कितने के साथ में 72.73 ग्राम ऑफ किसका ऑक्सीजन का। तो ये 27 H3 के साथ में कंबाइन होगा तो 1 ग्राम कितने के साथ में होगा 1 ग्राम ऑफ किसका कार्बन कंबाइन होगा किसके साथ में बेटा तो 72.73 डिवाइडेड बाय कितने से कर देंगे हम लोग 27.27 के साथ में। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में वैल्यू। इसको कट करने पे आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा कितना 2.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका वैल्यू आ गया इसको कट करने के बाद में 2.67 ग्राम ऑफ ये इधर कार्बन है तो इधर क्या हो गया ऑक्सीजन। मतलब 1 ग्राम कार्बन 2.67 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा। ठीक है, ये केस हुआ किसका कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंसीडर करना है किसको, चलो इधर ही कर लेते हैं, अभी अपने पास स्पेस है। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं किसको, इसके बाद में क्या है कार्बन सल्फाइड CH2। तो कंसीडर किया गया किसको, नाउ कंसीडर कार्बन CH2। इसमें देखते हैं बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास में 15.79% है ना। और आपके पास में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सल्फर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि CH2 में एक कार्बन है और एक क्या सल्फर है आपके पास में। परसेंटेज ऑफ S सल्फर इक्वल टू 100 माइनस 15.79। इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, जब माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 84.21 परसेंटेज। या फिर हम लोग किसमें रख लेंगे वैल्यू, अभी ग्राम में, इधर भी किसमें रखने बेटा हम लोग ग्राम में वैल्यू रखने, क्योंकि हमें परसेंटेज से मतलब नहीं, हम लोग ग्राम लेके चलेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होगा किसके साथ में 84.21 ग्राम ऑफ सल्फर, और कंबाइन होने के बाद में क्या बनाएगा 100 ग्राम ऑफ कार्बन सल्फाइड। तो हम लोग 1 ग्राम का निकाल लेते हैं कि 15.79 ग्राम का वैल्यू कितने के बराबर है 84.21 ग्राम ऑफ किसका है सल्फर का। तो 1 ग्राम कार्बन कितने में करेगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होगा कितने के साथ में बेटा 84.21 डिवाइडेड बाई 15.79। और जब इस वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 5.33 ग्राम किसका सल्फर का, किसका आ गया आपके पास में सल्फर का। अब एक चीज देखिए, आपके पास में कार्बन दोनों में कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड में और CH2 में कार्बन दोनों में क्या है कॉमन है। तो हमें कार्बन वाले रेशियो से तो कोई भी मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है ओनली किससे जो निकल के आए किसका ऑक्सीजन का और सल्फर का। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का रेशियो निकालते हैं, दोनों का रेशियो निकालेंगे मतलब रेशियो ऑफ किसका, रेशियो ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन विद किसके साथ में सल्फर। तो देखिए लिखेंगे कैसे, रेशियो में लिखना है तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा O2, थोड़ा सा कम रुकिए, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग O2 डिवाइडेड बाई सल्फर। अब ऑक्सीजन का वैल्यू कितना निकल के आया आपके पास में 2.67 ग्राम और सल्फर का वैल्यू कितना निकल के आया बेटा 5.33 ग्राम। तो इसको जब भी हम लोग क्या करेंगे कट करेंगे तो आपके पास में जो रेशियो आएगा आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 1:2 के पास में वैल्यू आएगी है ना। तो इसको कट करने के पास में क्या आ गया आपके पास में 1/2, मतलब O2 रेशियो सल्फर का जो रेशियो निकल के आया इन दोनों कंपाउंड के रेस्पेक्ट में कितना आ गया 1:2, कितना आ गया 1:2। अभी आपके पास में एक और कंपाउंड बचा हुआ है, वो कंपाउंड कौन सा है आपके पास में SO2। आपने भी डिस्कस किया CH2 के बारे में, CO2 के बारे में, अभी आपने SO2 के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो अब लोग कंसीडर कर रहे हैं किसको, कंसीडर SO2, किसको कंसीडर किया जा रहा है SO2 को कंसीडर किया गया तो परसेंटेज ऑफ किसका दिया हुआ है आपको, परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया हुआ है कितना आपके पास में 50, कितना दिया बेटा 50%, या फिर हम लोग इसमें बदल देंगे इसको ग्राम में। तो आपके पास में परसेंटेज ऑफ किसका निकलाएगा ऑक्सीजन का, SO2 है तो ऑक्सीजन होगा, इसमें ऑक्सीजन का कितना आ गया 100 माइनस 50, तो ये भी कितने के बराबर आ गया आपके पास में 50%।
या फिर किसके पास में 50 ग्राम के केस में। अब इसका भी क्या करते हैं, हमारे पास में सल्फर यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो दोनों का फिर से देखा गया कि जब 50 ग्राम आपके पास में सल्फर कंबाइन हो रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं 50 ग्राम सल्फर कंबाइन विद 50 ग्राम ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, तो 1 ग्राम किसके साथ में कंबाइन करेगी, वो भी 1 ग्राम के साथ में करेगी। तो देखिए 1 ग्राम सल्फर किसके साथ में कंबाइन करेगी आपके पास में 50/50, दैट मींस वो भी 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगी, कंबाइन करेगी। अब इन दोनों का क्या कर देते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो किसका निकालना, ऊपर ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान देना, उल्टा रेशियो नहीं निकालना। पहले हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन, बाद में लिया है क्या, सल्फर। यहाँ पे भी उल्टा ही करना पड़ेगा। पहले निकालेंगे रेशियो ऑफ ऑक्सीजन विद किसके साथ में, सल्फर के साथ में। तो देखिए रेशियो मतलब O2/S, ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आया अभी यहाँ से देखो 1 ग्राम, सल्फर का वैल्यू भी कितना आया आपके पास में 1 ग्राम। तो देखिए दोनों ही केस में रेशियो O2 रेशियो सल्फर कितना आ गया आपके पास में 1:1, कितना आ गया आपके पास में 1:1। अब इन दोनों केसेस में देखा जाए, इन दोनों केसेस में देखा गया आपके पास में देखो सल्फर का वैल्यू क्या है, यहाँ 2 था, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया, बट दोनों ही केस में ऑक्सीजन का क्या रहा है आपके पास में सेम रहा है। तो इन दोनों लॉजिकल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये रेशियो क्या आता है आपका डिफरेंट आता है, तो आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है, ये फॉलो करता है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला न्यूमेरिकल, नहीं आया तो फिर मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए 3 कंपाउंड दिए थे, पहला दिया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया था कार्बन सल्फाइड और तीसरा दिया था आपको क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। अब उसमें भी सल्फर ऑक्साइड में वो जो दिया था सबका परसेंटेज दे रखा है। जब एक एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है, दूसरे एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, तो आपको पता है 100% होता है, तो 100% में से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, तो दूसरे एलिमेंट का रेशियो निकल आया। अब जब दूसरे एलिमेंट का रेशियो निकल के आया है, तो उनको क्या किया हम लोगों ने, यहां से किसका निकल के आ गया, ऑक्सीजन का, और यहां से किसका निकल के आ गया, सल्फर का। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, रेशियो निकाल दिया। कितना आया आपके पास में 1:2। इस केस में तीसरा वाला जो कंपाउंड है वो इन्हीं दोनों को मिला के देखो ना, देखो इधर क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है आपके पास में सल्फर, और इसमें भी क्या है सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो हमें बार बार वही कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, परसेंटेज ऑफ सल्फर लिखा, परसेंटेज ऑफ O2 हमने कैलकुलेट कर लिया, 100 में से माइनस करके, तो 50% आ गया। अब 50 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन होगा किसके साथ में, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। अब रेशियो निकाला किसका, O2 का सल्फर के साथ में। गलती यही होती है बेटा, यहाँ पे हमने पहले O2 लिया है, तो यहाँ पे भी पहले ऑक्सीजन को ही लेना पड़ेगा। जो आपने ऊपर लिया है उसी को नीचे आपको लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि A/B लिखा है तो दूसरे केस में आप B/A लिख दो, ऐसा नहीं करोगे। अगर A/B लिखा है दैट मीन्स दूसरे केस में भी आपको A/B ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की ओर। देखिए बेटा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कार्बन सल्फाइड Cu कॉपर सल्फाइड, नॉट कार्बन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड कंटेन 66 ग्राम ऑफ या फिर 66% ऑफ कॉपर। CuS में जो 66% क्या है कॉपर है, एंड कॉपर ऑक्साइड CuO कंटेन 79.9% ऑफ कॉपर, उसमें 79.9% क्या है कॉपर है, एंड SO3 कंटेन 40% ऑफ सल्फर, सो दैट इट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब फिर से 3 कंपाउंड दे दिया आपको। अब 3 कंपाउंड में क्या हुआ, एक एक एलिमेंट का आपको क्या दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये गिवन डेटा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है, फॉलो करते हैं। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो कंपाउंड है उसको क्या करते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं किसके केस में बेटा, सॉल्यूशन इधर से है फॉर CuS, किसके केस में, CuS के केस में देखा गया। तो देखिए परसेंटेज ऑफ किसका, कॉपर कितना दिया हुआ है आपको 66.6%। तो ये बना किसके से है, कॉपर और सल्फर से मिलकर बना हुआ है।
तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा आपके पास में 100 माइनस 66.6%, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में 33.4%, है ना। ये किसका आ गया सल्फर का। अब आपके पास में इसका मतलब क्या, वो ये कहना क्या चाहता है कि अगर केमिकल की फॉर्म में देखा जाए, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में देखा जाए कि 66 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन हो रहा है किसके पास में 33.4 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ में, और क्या बना रहा है आपके पास में 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फाइड। तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बेटा 66.6 ग्राम कॉपर Cu कंबाइंड विद किसके साथ में 33.4 ग्राम ऑफ सल्फर। इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम का निकाले अगर कॉपर, 1 ग्राम कॉपर कितने के साथ में कंबाइन होगा, तो क्या करना पड़ेगा 33.4 डिवाइडेड बाई 66.6, और जब इसको हम लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा फिर आपके पास में 1/2 मतलब 0.5 ग्राम। मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम 0.5 ग्राम क्या है आपके पास में सल्फर, 1 ग्राम कॉपर 0.5 ग्राम सल्फर के साथ में क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ये सल्फर का रेशियो निकला है। अब जाते हैं दूसरे वाले कंपाउंड के पास में, कॉपर और ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड के पास में। तो कॉपर ऑक्साइड के केस में देखा गया, तो देखिए CuO में फॉर किसके लिए जा रहे हैं हम लोग, कॉपर ऑक्साइड CuO। परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना दिया है, परसेंटेज ऑफ कॉपर दिया है आपको 79.9%। कितना दिया बेटा 79.9%। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं 100 में से माइनस करके। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 79.9, जो कि आपके पास में कितने के बराबर आगे देखिए 80-29, तो 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा आपके पास में, देखिए आपका वैल्यू आएगा 20.1 ग्राम। कितना आ जाएगा 20.1 ग्राम किसका, O2 का। कितना आ गया, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन को मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन हो रहा है 20.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बना रहा है आपके पास में बना रहा है 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो लिखेंगे इस चीज को, क्या लिखेंगे 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइंड विद 20.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम कितने के साथ में होगा, 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितने के साथ में होगा 20.1 ग्राम डिवाइडेड बाई 79.9, और जब इस वैल्यू को क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा कितना 0.25 ग्राम। कितना आ गया 0.25 ग्राम ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। तो देखिए यहां से क्या होगा, दो चीज निकल के आई आपके पास में कि 1 ग्राम कॉपर यहाँ पे कंबाइन हो रहा है 0.5 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ में, वहीं पर 1 ग्राम कॉपर कंबाइन हो रहा है 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। 1 ग्राम कॉपर सेम एलिमेंट फिक्स्ड मास, डिफरेंट किसका है सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हम दोनों का क्या निकाल देंगे रेशियो। तो निकाला गया किसका रेशियो ऑफ किसका निकालेंगे हम लोग सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो S/O2। तो देखिए S का वैल्यू कितना दिया है 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास में सल्फर का जो रेशियो आया ऑक्सीजन के साथ में वो आ गया 2:1। कितना आ गया इसके केस में 2:1, मतलब पहले कंपाउंड को और दूसरे कंपाउंड को कंपेयर करने पर जो आपके पास में रेशियो निकल के आया बेटा वो निकल के आया 2:1। अभी आपके पास में थर्ड वाला कंपाउंड बचा है, और थर्ड वाला कंपाउंड कौन सा है आपके पास में SO3। देखो सल्फर को और ऑक्सीजन को मिला के बना हुआ है, और रेशियो भी हमने किस चीज का निकाला है सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो तीसरे केस में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, फर्स्ट एंड सेकंड केस में कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है, बट तीसरे केस में हम लोगों को कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती है ना। तो हम लोग अब किसके लिए जाते हैं बेटा, हम लोग जाते हैं फॉर SO3। इसके केस में जा रहे हैं SO3 के केस में, और SO3 के केस में आपको सल्फर का वैल्यू दे रखा है, उसमें सल्फर कितना दिया है 40%।
तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू दिया बेटा कितना 40%। तो आप लोग ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं डेफिनेटली, 100 में से माइनस किया तो 60% किसका आ गया, परसेंटेज ऑफ O2 इक्वल्स टू 60 100 माइनस 40 दैट मींस कितना आ गया आपके पास में 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन हो रहा है किसके साथ में 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो लिखना पड़ेगा इस चीज को, कैसे लिखेंगे कि 40 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंड विद किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, कंबाइंड विद 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बना रहा है आपके पास में 100 ग्राम ऑफ SO3। ठीक है, तो इसको लिख देते तो 1 ग्राम कितने में करेगा बेटा, 1 ग्राम ऑफ सल्फर इक्वल्स टू 60/40 दैट मींस कितना आ गया 3/2 ग्राम, कितना आ गया 2 ग्राम ऑफ O2। 1 ग्राम सल्फर 3/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो हम लोग दोनों का क्या कर देते हैं, रिएक्ट रेशियो निकालते हैं। पहले क्या लिया था, सल्फर अपॉन ऑक्सीजन, तो हम लोग फिर से निकालेंगे किसका, रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो देखिए सल्फर अपॉन O2, अब देखिए सल्फर का वैल्यू कितना दिया है 1 ग्राम दिया है आपको, तो हमने लिख दिया कितना 1। O2 का कितना दिया है 3/2 ग्राम लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया कितना 3/2, और 2 क्या करेगा आपके पास में पहुंच गया यहाँ पे ऊपर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, सल्फर रेशियो O2 इज इक्वल्स टू 2:3। और इस रेशियो में अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पर सल्फर और यहाँ पे भी देखिए सल्फर, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2। दैट मीन्स दोनों में सल्फर तो क्या है आपके पास में सेम है, बट यहाँ पर O2 है, यहाँ पर क्या है आपके पास में O3। ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन वेरी हुई, और ऑक्सीजन वेरी होने की वजह से उसका जो मास का जो रेशियो था बेटा वो भी क्या कर गया आपका वेरी कर गया। और जब भी आपका एक एलिमेंट का रेशियो सेम रहता है और दूसरे एलिमेंट का रेशियो क्या करता है वेरी कर जाता है, इसका मतलब कि वो गिवन डेटा जो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करता है फॉलो करता है। आई थिंक दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा अब आपको क्या करना है, देखिए फिर से वही वाली बात, हमने आपके तीनों लॉ कंप्लीट करा दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीनों लॉ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब लॉ कंप्लीट होने के बाद से ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तीनों वीडियोस को वॉच करके इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको एज ए PDF लिंक में प्रोवाइड करा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उन क्वेश्चंस को भी क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, उसको फॉरवर्ड करना है, जिससे आप उन बार बार वही चीज़ रिपीट करता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता बेटा कि बार बार आप लोग वही चीज़ रिपीट करते हैं। देखिए आप अगर लाइक करोगे, अगर आप क्या करते हो वीडियो को फॉरवर्ड करते हो, तो हमें क्या मोटिवेशन मिलता है कि आज इतना डेडिकेट होकर हमने पढ़ाया कि अगर रेस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे और डेडिकेशन के साथ में पढ़ाएंगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फॉरवर्ड करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।